हाँ, नमस्कार साथियों। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। एक्चुअली मैं कोई ऐसा यहाँ पे चैनल पे वो नहीं हूँ, ठीक है। मैं करीब 2 दिनों से देख रहा हूँ, 3 दिनों से, कि जो अभी बिहार में जो टीचर का रिजल्ट आया, खास करके पीआरटी वाले का, उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ आया हूँ। और एक बिहारी होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इसमें मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम उस स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ से महान विद्वान भी हुए और एक से एक खतरनाक आदमी भी निकला है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। एक से एक महान नेता भी हैं यहाँ पे और एक से एक खराब नेता भी हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन जो 1,79,000 का जो भी था वैकेंसी, उसमें कट हर चीज़ बांटा हुआ था। 11-12 अलग, 9-10 अलग, 1 to 5 के लिए अलग, सब चीज़ था इसमें, हर कुछ था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने वैकेंसी भी निकाला, आपने कहा कि भाई ये जो है, नीतीश जी ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया है, हम देंगे, हम 10 लाख विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देंगे, ये देंगे वो देंगे। ठीक है, सब चीज़ बहुत अच्छी बात है। भाई सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने दिन से कहाँ थे आप? ये जब इलेक्शन आता है उसी समय आपको याद आता है कि हाँ भाई मेरा विद्यार्थी भी एक वोटर है, उसको हमको नौकरी देना चाहिए। हैं? इससे पहले आप लोग सोए रहते हैं क्या? क्यों नहीं देते हैं उस टाइम? अचानक से एकदम जो है वो दया वाली भावना एकदम खुल खुल के बाहर निकलने लगता है नीतीश जी। एंड आपके जो वो क्या नाम है, सो कॉल्ड भतीजा जो है तेजस्वी यादव, नाम तो कितना अच्छा है, तेजस्वी, और काम और दर्शन जिसको नहीं कहते हैं वो अजब है। नीतीश जी आपका तो कोई बात ही नहीं है। कब आप पलट जाइएगा, कब क्या कहिएगा, कब क्या कर दीजिएगा, वो कहना बहुत मुश्किल है भाई। तो चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं। जो टीचर का जो वैकेंसी आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने एग्ज़ाम भी लिया, फेयर एग्ज़ाम लिया। अब क्या हुआ नहीं है तो अंदर की बात है भाई, ये तो अब फेयर क्या लेंगे, 100% है, इसमें भी कुछ ना कुछ धांधली हुआ है, कुछ नहीं कुछ 100% धांधली हुआ है। बीपीएससी का आज तक का इतिहास रहा है कि बिना धांधली का कोई एग्जाम ही नहीं होता और बिना कोर्ट में केस गए आज तक कोई फैसला हुआ नहीं, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो। मुझे याद है एक बार मैंने करीब 2015-16 में बीपीएससी इंटर का एग्ज़ाम डाला था, ठीक है, फॉर्म डाला था। उस टाइम क्या हुआ, एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हो गया, उसके बाद फिर वो कैंसिल हो गया, फिर 5 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ और पता नहीं वो अभी तक वो चल ही रहा है कि अभी तक उसका क्लियर ही नहीं हुआ। भाई कैसा एग्ज़ाम लेते हैं आप लोग, कैसा क्लियर करते हैं कि क्लियर ही नहीं होता है कभी। वही बात यहाँ भी करती हैं टीचर वाले में भी। क्यों नहीं किया? रिजल्ट निकाले तो निकाले, आपने सबसे पहले क्या किया है कि जितना भी नियोजित शिक्षक है, जो अभी तक डाटा निकल के आ रहा है कि भाई 25,000, 30,000, 40,000, 30 से 40,000 के बीच में नियोजित टीचर हैं, जिसको आपने पुनः दिया है। क्यों दिया नियुक्ति? उसके कुछ दिन के बाद अभी हाल फिलहाल में आपने स्टेटमेंट किया कि भाई जो नियोजित टीचर हैं वो अपना एग्जाम दीजिए और राजकर्मी का दर्जा लीजिए। उसमें क्यों नहीं रखा है आपने, क्यों उसमें सेट किए? उनको तो सैलरी आप दे रहे थे ना, 30 से 35,000 सैलरी आप उनको दे रहे हैं ना, उस पर से क्या? अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ आपने दिमाग क्या लगा दिया कि चलो 30 से 40,000 जो टीचर हैं वो तो है, उसको तो ऑलरेडी 30,000 सैलरी मिल रहा है, ऊपर से कितना हम एक्स्ट्रा दिए, 10,000 एक्स्ट्रा दिया, 40,000। बाकी जो हम नए वाले को जो लेंगे उसको तो भाई हमको एक विद्यार्थी को 40,000 देना पड़ेगा नया को, तो यहाँ तो हम कम ही दिए ना पैसा। इतना दिमाग आप लगा रहे हैं, इतना दिमाग। और विद्यार्थी सबको समझ रहे हैं कि मूर्ख है, इसको मूर्ख बनाओ, इसको लाठी मारो, इसको जैसे मर्जी वैसे करो, ऐ लोगों को घुमाते रहो इधर से उधर, उधर से उधर, गोल गोल घुमाओ। ये पहली चीज़ है। आप नियोजित शिक्षक को, ठीक है एग्ज़ाम लिए, बहुत अच्छी बात है, आप उसको अलग रखिए ना। अब वो एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आप उनको आप राजकर्मी का दर्जा बना दीजिए। आप इस सीट में क्यों इन्वॉल्व किए? आप 70,000 सीट में, सॉरी 79,000 सीट में आप क्यों इन्वॉल्व किए उनको? आप उनको अलग रखिए। ये हो गई बात।
40,000 नए विद्यार्थी का सीट इन लोगों ने मार लिया। वो कहाँ जाएंगे? तो आप वाहवाही लूट रहे हैं कि हाँ हाँ मैं तो 40,000 जो है मतलब 70,000 72,000 में इतने लोगों को दे दिया। भाई आप तो जो टीचर है उसी को आप थमा रहे हैं फिर से। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने जो आउटसाइडर्स को जो खुली छूट दे दी, क्यों दिया भाई? क्या बिहार के स्टूडेंट में ये काबिलियत नहीं था क्या? बिहार के ही स्टूडेंट आईएएस बनते हैं, बिहार के ही स्टूडेंट आईपीएस बनते हैं, यहीं के स्टूडेंट यहाँ ही क्या बाहर विदेशों में जाके अपना परचम लहरा रहे हैं। क्यों दिया आपने बाहर के स्टूडेंट को? अगर देना भी था तो 5 से 10% आप सीट रखते उसके लिए। नहीं, मतलब चुनावी मुद्दा हर जगह रहता है सर आपका। नीतीश बाबू आप ही से कह रहा हूँ, चुनावी मुद्दा हर जगह रहता है कि भाई अगला साल तो चुनाव है, कुछ करो, यहाँ भी वोट लेंगे वहाँ भी वोट लेंगे। नहीं, आपको बिहार के विद्यार्थी पे भरोसा नहीं था क्या? ये सब दूसरी सबसे बड़ी गलती। तीसरी क्या हुआ, रिजल्ट आप क्यों दिए? रिजल्ट बिना आप जब खुद लिखे हैं अपने नोटिस में, यस अतुल प्रसाद जी आप ही से कह रहा हूँ, आपने अपना जो 2 पेज 3 पेज का जो लच्छेदार भाषा जो लिखे हैं उसमें ऐसा है, इस तरीके से ऐसा है, ये नियमावली वो नियमावली, इतने सारे जो टर्म कंडीशन जो डाले हैं उसमें आपने ये खुद ही लिखा है ना, कोई आपसे लिखवाया तो नहीं है। आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, IITN हैं, IPS हैं, आप तो खुद उसको देखे होंगे, खुद आपका साइन है, बिना पढ़े तो साइन नहीं किए होंगे। आपने जो मिनिमम मार्क्स रखा है, मिनिमम परसेंटेज जो रखा है आप नहीं रखते, तब आप सीधा बोलते हैं हम 50% से या 60% से कम वाले को नहीं लेंगे। आपने लिखा है उसके अनुरूप आपको विद्यार्थी उतने सारे पास हुए हैं, उनका क्या होगा? उसको क्यों नहीं लिया आपने? और लिया भी कैसे? कोई 40 वाले को उठा रहे हो, 50 वाले को छोड़ दे रहे हो, 50 नंबर जो पाया उसको छोड़ दिया। कोई किसी को 70 मार्क्स आया है तो उसको आपने छोड़ दिया और 60 मार्क्स को ले लिया है। आप सो कॉल्ड उसमें कारण दे रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो होगा। आप एक बार नंबर जारी कीजिए सबका। जिस तरीके से इतना जो है आप नंबर देने में इतना ज़्यादा जल्दबाजी किए हैं, या रोल नंबर लिखने में इतनी ज़्यादा जो जल्दबाजी किए हैं, तो साथ ही साथ आप नंबर लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत था? और ज़्यादा पारदर्शिता होता ना। क्या आप समझ रहे हैं कि विद्यार्थी बेवकूफ़ है क्या? एक कोचिंग में अगर 50 विद्यार्थी बैठ रहा है, उसमें से 10 विद्यार्थी तो जरूर निकला होगा, या 5 ही निकला होगा, तो क्या वो 5 विद्यार्थी आपस में बात करके नहीं देखेगा क्या? OMR सीट चेक नहीं करेगा क्या वो अपने? सो बताइए ना हमको। आपने वो जो है आपका आंसर सीट दिया, विद्यार्थी ने अपना OMR सीट से मिलाया। झूठ बोल रहे हैं क्या विद्यार्थी? क्यों झूठ बोलेंगे? एक तो 10-10 साल पे आप वैकेंसी लाते हैं और 10 साल विद्यार्थी इंतजार करते करते उसका उम्र ख़त्म हो जाता है। हैं? ऐसे ऐसे स्टूडेंट वहाँ पे कैंडिडेट पहुँच रहे हैं जिनका उम्र 40+ है। 40 के उम्र में भी कोई पढ़ता है क्या? ये सारा का सारा जो ठिकरा है ना, ये सब चीज़ नीतीश पे जाता है और ये आप पे जाता है, अतुल जी पे जाता है। आपने उन घर का दिया को बुझा दिया जो इस आस में बैठे थे कि चलो एक नौकरी आया, हम सेफ में हैं, हम पास हो गए, हम सेफ है, हमारा नौकरी हो जाएगा। लेकिन सो आपने होने नहीं दिया। क्यों? ये चीज़ होना चाहिए था, आपको नंबर देना चाहिए था। आप कटअप जब जारी किए तो इससे अच्छा कटअप ही नहीं जारी करते। या नहीं तो आप मेंशन कर देते कि भाई हम 50% या 60% से नीचे वाले को नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। आप क्यों नहीं मेंशन किया? जब आप कैटेगरी वाइज आप परसेंटेज दे दिए हैं, हर चीज़ दे रखे हैं, ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। ऊपर से क्या करते हैं कि विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, आप ट्वीट कर करके, मतलब एक सरल सा तरीका है, ट्वीट कर दिए, 2 लाइन लिख दिए, या कहते हैं कि ये विद्यार्थी को समझ में नहीं आया। अच्छा, यहाँ जो मास्टर साहब जो हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े होते जा रहे हैं और आप उनको कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। आप उनको कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? मतलब एक समझदार अकेला आप ही बैठे हैं, बाकी लोग यहाँ मूर्ख बैठा हुआ है।
ये रिजल्ट को फिर से जारी कीजिए, नहीं जारी कीजिएगा तो आंदोलन होगा, आग लगेगा, सब चीज़ होगा और आदमी विद्यार्थी आत्मदाह करेगा। इसका पूरा का पूरा श्रेय आपको और नीतीश को जाएगा, क्योंकि नीतीश बाबू को दिमाग खराब हो गया है, वो सठिया गया है बूढ़ा, वो कुछ नहीं करने वाला है। वो आपको बोलता है कि आप ऐसे कीजिए, आप कहते हैं उसको, कहते हो सरकार हमको जो कहेगा हम वो करेंगे। तो आप काहे हैं आयोग में, छोड़ दीजिए ना आयोग को, क्यों बैठे हैं आयोग में? तो आपका अधिकार कहाँ गया? किस अधिकार में आप बात करते हैं? आप सीधे कहते हैं हमसे एग्जाम में नहीं होगा, हम नहीं लेंगे। काहे आप अपने हैंड में लिए एग्जाम? जब आपके पास क्षमता नहीं है, आपके पास जो टीम है उसके पास ये क्षमता नहीं है कि हम प्रॉपर वे में रिजल्ट दें, तो फिर काहे ले बैठे हुए हैं? छोड़ दीजिए। दुनिया में आप तो उस पोस्ट पे हैं तो कि आपको तो किसी भी विभाग में आप चले जाइएगा, क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है यहाँ पे? लेकिन विद्यार्थी के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, सीधी सी बात है, विद्यार्थी को खिलवाड़ कर रहे हैं, विद्यार्थी को आप मरने के लिए छोड़ रहे हैं, विद्यार्थी को आत्मदाह करने के लिए छोड़ रहे हैं। आप वही चाह रहे हैं कि विद्यार्थी जो है बीपीएससी के गेट के पास आग लगा के मरे, आप वही चीज़ ढूंढ रहे हैं। आपका क्या जाएगा? आपका कुछ नहीं जाएगा, आप वहाँ से हट के दूसरे जगह चल जाइएगा, दूसरे विभाग में चल जाइएगा। आज हैं आप, कल दूसरे विभाग में चल जाइएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे? किसके साथ समस्या? विद्यार्थी के साथ समस्या है। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, ये मैं खुद बिहार का निवासी हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। नीतीश बाबू आप भी देख ही रहे होंगे, लोगों को चूतिया बनाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही इलेक्शन होता है कि बस तुरंत हाँ ये आएगा वो आएगा, सब चीज़ आएगा। अब इलेक्शन रहता है तो हाथ जोड़ जोड़ के सबके घरे घर जाते हैं, अरे हमको वोट दीजिएगा। इलेक्शन खत्म तो उसके बाद लाठियाँ बरसाना स्टार्ट कर देते हैं आप लोग, मारो साले को, पुलिस को भी लगा देते हैं, मारो साले को, मरता है मरने दो, क्या जाता है, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मरा मरा, 1000 में एक तो मरिए जाएगा तो मेरा क्या जाएगा। यही सोच के आप लोग बैठे हैं। मनीष कश्यप के साथ आपने क्या किया? वही किया, बेचारा इतना हर चीज़ कर रहा था, उसको ऐसा फंसाए, ऐसा चंगुल में फंसाए कि वो निकल नहीं पाया, और कहते हैं कि नहीं ऐसा था वैसा था। वही चीज़ किसी से छुपा नहीं है सर। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ का ज़माना है, हर कुछ पारदर्शिता, हर कुछ एक एक चीज़ लोग देखता है। आप नंबर जारी कीजिए, कैंडिडेट जितना है उसके हिसाब से नंबर जारी कीजिए, फिर टॉप लेवल से आप लेना स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे आकर आपका सीट फुल हो जाता है वहाँ बंद कीजिए। ये नाटक नौटंकी जो कर रही है, डीवी करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ऐसा होगा फिर सीट निकलेगा, फिर हम उसको ऐसा करेंगे तो विद्यार्थी को यहाँ नहीं होगा तो वहाँ हो जाएगा, ये कौन तरीका है भाई? मतलब ये गेम खेल रहे हैं हर विद्यार्थी के साथ। मतलब सरकार आपको कहती है, आप सरकार को बोलते हैं, आप मिला मिला के गेम खेलते हैं, विद्यार्थी को जो है फंसाए हुए हैं यहाँ पे। तो मेरा आप लोगों से यही नम्र निवेदन है कि इस चीज़ में देखा जाए, अन्यथा विद्यार्थी इतना उग्र होगा कि अभी तक आप लोगों ने उसके साहस का देखा है, अभी तक जो भी है, जितना आप लोगों ने लाठी मारा, जो भी किया है, उनके पेशेंस का आपने देख लिया है। अब ये चीज़ एकदम साहस और पेशेंस से बाहर हो चुका है, और ज़्यादा उनका परीक्षा ना लिए। आपने जो निकाला है उसमें मुझे लगता है 80% विद्यार्थी का होना ही होना है, 80 से 90% आ जाएंगे। अब जो बिल्कुल 30% से 30 नंबर से कम लाएंगे तो नहीं, आपके कटअप के अनुसार, आपने जो कटअप दिया है उसके अनुसार से बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग झोल कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, करोड़ों का जो स्कैम घुसा रखे हैं, तो ये नहीं चलने वाला है। और सभी विद्यार्थियों से, मेरे सभी कैंडिडेट से नम्र निवेदन है कि आप लोग इस आंदोलन को पूरा उग्र बनाइए, जान देना पड़े तो देना पड़ेगा, बस यही चीज़ है। ठीक है, नमस्कार सभी को, चलिए गुड नाइट, धन्यवाद।